नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनियों ने इजरायली हमले को रोकने का किया आह्वान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा करने के लिए की अहम बैठक। इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन अजय। दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए अजमेर दरगाह में की गई विशेष प्रार्थना। तेलंगाना के हैदराबाद में छात्र ने किया सुसाइड, भड़के स्टूडेंट्स ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। दक्षिणी लेबनान में कवरेज कर रहे रॉयटर्स के वीडियोग्राफर की मौत, 2 पत्रकार घायल। इजरायल से भारत के लिए रवाना हुई दूसरी फ्लाइट, 235 भारतीय नागरिक हैं सवार। गाजा में हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रहे, यूएन चीफ का बड़ा बयान। बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन पर 48 घंटे के अंदर दूसरा ट्रेन हादसा, बेपटरी हुआ इंजन। इजरायल के अपने नागरिकों को सलाह, जॉर्डन या सनाई जाने से बचे। यूपी में बिजली दर बढ़ाने पर आमदा पावर कॉर्पोरेशन, प्रदेश में 30 से 35% हो सकती है महंगी बिजली। अहमदाबाद में 18 साल बाद पाकिस्तान से वनडे खेलेगा भारत। दिल्ली में डीएमएस दूध की आपूर्ति आज से बंद, कास्टिक सोडा मिलने पर लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत, पीएम मोदी बोले आर्थिक संबंधों में नया अध्याय लिखेगा। दक्षिण जर्मनी में प्रवासियों से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 7 लोगों की मौत, 16 घायल। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा, बूंदाबांदी के कोई आसार नहीं है। वहीं कल से प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। कल से उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश का अगला दौर शुरू होगा। 15 अक्टूबर को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 16 और 17 को राज्यों में कई स्थानों पर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए मनोहर लाल सरकार ने एक नई योजना निकाली है। अगर हरियाणा के लोग अपना आशियाना बनाने का सपना संजोए हुए हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। दरअसल हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के विशेष प्रावधान के तहत घुमंतू जाति के आवेदक इसका लाभ ले सकते हैं। एसवाईएल पर चल रही सियासत में कूदी कुमारी सैलजा, बोली एसवाईएल तो दूर, भाखड़ा नहर का पानी भी नहीं मिल रहा पूरा। सैलजा ने कहा कि भाखड़ा मुख्य नहर में पंजाब द्वारा 6700 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है, परंतु इस नहर की कई सालों से साफ सफाई और मरम्मत नहीं हुई है, जिससे इसकी क्षमता काफी प्रभावित हुई है। इस नहर में मात्र 4000 क्यूसिक पानी आ रहा है। यह नहर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के कुछ हिस्सों को पानी देती है, परंतु इस समय नहर में आधा पानी ही आ रहा है। जिला पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी की एडवाइजरी, नवरात्रों में गायों को हलवा व पूड़ी न खिलाने का किया आग्रह। विभाग ने सभी गौशालाओं को पत्र लिखा है। इसमें लोगों से आग्रह किया है कि नवरात्र पर्व में ज्यादा मात्रा में गाय को हलवा व पूड़ी न खिलाएं, क्योंकि इससे गाय बीमार होकर मर जाती हैं। गौशाला संचालकों ने भी इस बारे में माना है कि नवरात्र पर्व में ज्यादा प्रसाद खाने से 8 से 10 गाय मर जाती हैं। गर्भपात की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा निजी अस्पताल में छापा, संचालिका मौके से फरार। मशीनें की सील, गर्भपात की शिकायत मिलने पर भिवानी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भोजनवाली माता मंदिर के पास एक अस्पताल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान अस्पताल संचालिका मौके से फरार हो गई। वहीं जांच के लिए की गई टीम ने आवश्यक उपकरणों और दवाइयों को सील कर दिया। साथ ही मामले की शिकायत थाने में देने की बात कही। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत, पीएम मोदी बोले आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय लिखा गया। भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये फेरी सेवा नगरपट्टिनम और कांगेसेतुराई के बीच शुरू की गई है। हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एससी ने सीएम शिंदे को लगाई फटकार, कहा विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में देरी क्यों, चुनाव तक नहीं टाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों के विरुद्ध लंबित उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को निपटाने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा देरी किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि शीर्ष अदालत के आदेश को वह परास्त नहीं कर सकते। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा। सायरन सुनते ही कांप जाती थी रूह, बाल बाल बची जान। भारतीयों ने सुनाई भयानक मंजर की दास्तान। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आए इन भारतीयों के लिए भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें सही सलामत देखकर स्वजनों की आंखों में खुशी से आंसू झलक पड़े।
भारत माता की जय, वंदे भारत की जय के नारे गूंजने लगे। ऑपरेशन अजय के तहत पहली बार 212 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान शुक्रवार सुबह 7 बजे IGI एयरपोर्ट सुरक्षित पहुंचा। TSPSC अधिसूचना स्थगित होने से छात्रा ने की आत्महत्या, लोगों का फूटा गुस्सा। बीजेपी MP के लक्ष्मण ने सरकार को घेरा। डॉक्टर के लक्ष्मण ने एक्स पर लिखा कि एक छात्रा कुंभ प्रवालिका की आत्महत्या बेहद दर्दनाक खबर है। वे कई महीनों से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, लेकिन BRS सरकार द्वारा परीक्षाओं को बार बार रद्द करने और स्थगित करने के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आज के लिए बस इतना ही। बेहतरीन खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।